की बात है। महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के द्वारा धन जो संग्रह किया गया था उस तिजोरी को खोला और उस तिजोरी में एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई पड़ा और उसी मुकुट को महाराज परीक्षित ने अपने सिर पे धारण कर लिया। मुकुट सिर पर पहुंचते ही भाव बदल गया, मन में हिंसा वृत्ति आ गई। अब शिकार करने जाना चाहिए, क्योंकि वह मुकुट 2 नंबर का था। किसका था? जरासंध का था। और जरासंध ने बड़े बड़े राजाओं का वध करके महाराज वो सोना इकट्ठा किया, वो मुकुट बनवाया। परीक्षित की मति मलिन हो गई, घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने चले गए। घनघोर जंगल में भटक गए, शिकार मिला नहीं, भूख प्यास से तड़पने लगे। अब पानी ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। थोड़ी दूर पर एक आश्रम दिखाई पड़ा जो समीक मुनि का था, और उस आश्रम में गए तो आवाज लगाए, अरे भाई कोई है? मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं मर रहा हूं प्यास के मारे। समीक मुनि का बेटा श्रृंगी कौशिकी गंगा के किनारे बच्चों के साथ खेल रहा था, और समीक जी एकांत पा करके महाराज समाधि में चले गए। भगवान का ध्यान लगाया और ध्यान में गोविंद का ध्यान आ गया, समाधि हो गई, शरीर निश्चेष्ट हो गया। बार बार आवाज देने पर भी समीक जी बोले नहीं। राजा के मन में पाप सवार हो गया और वह बोल पड़ा, वृषा समाहु समाधि माहूय। देखो ये बाबा मुझे देख करके झूठी समाधि लगाया, सोच रहा है कि राजा का स्वागत करना पड़ेगा। बगल में एक मरा सर्प था, उसको गले में लटका दिया और चले गए। कौशिकी गंगा के किनारे खेलता हुआ बालक जब यह खबर पाया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प लगा दिया राजा ने, महाराज एक क्षण भी विचार नहीं किया, कौशिकी गंगा का जल उठाया और श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम योदितो में तदद्रुहम। ऐ कुलांगार, समाधि अवस्था में तुमने हमारे पिता का अपमान किया है। तक्षक नाग को सर्प से तुमने अपमान किया, इसलिए जा मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारा प्राण हरण कर लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। घर पे आया, पिताजी के गले से सर्प हटाया, चीत्कार मार के फूट फूट करके रोने लगा। बेटे का रोदन सुना, पिताजी की समाधि भंग हुई और पिताजी को रोने का कारण बताया। पिताजी आप समाधि में थे और राजा आकर के आपके गले में मरा सर्प लटका, उसको तो मैंने दंड दे दिया पिताजी, लेकिन मेरे जीते जी आपका अपमान हुआ, मैं यह सहन नहीं कर पा रहा। क्या दंड दिया बेटा? कहा मैंने उसको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस। इतना सुनते ही महाराज समीक मुनि बोल पड़े, रे बेटा ये तुमने क्या किया? परीक्षित जैसा राजा अब धरती पे होगा नहीं, अब तो राजाओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं, अब लोग धर्म निरपेक्ष होंगे। लेकिन महाराज वर्तमान समय बड़ा सौभाग्य का समय है। इस समय हम सब लोगों ने जिस राजा को बैठाया है राज सिंहासन, उनकी बड़ी निष्ठा है धर्म में। देखिए कितने कितने पुराने पुराने लंबित काम सब धीरे धीरे एक एक करके पूरे हो रहे हैं। समीक मुनि पश्चाताप करते हैं, 2 शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने जाकर के राजा परीक्षित को संदेश दिया। इसके पहले राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा, विवेक जागृत हो गया, पश्चाताप करने लगे। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजस
ये मेरे मन में नीचता का भाव आया कहां से? ये मैंने नीच कर्म करने के लिए मेरे मन में विचार ही क्यों उत्पन्न हुआ? यही विचार ही कर रहे थे कि तब तक शिष्यों ने बता दिया। राजा प्रसन्न हो गए, बस करो, प्रायश्चित का मौका मिल गया। और सारा राजपाट वैभव बच्चों को सौंप करके गंगा जी के किनारे चल पड़े। और गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं महाराज। संतों ने सुना तो सारे संत राजा के पास आ गए। अत्रिर्वसिष्ठश्चवनः शरदवान अरिष्टनेमिर्भिगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथराम उतथ्य इंद्र प्रमदेन्मबा। बड़े बड़े महाराज अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी राजा के पास आ गए। राजा को श्राप लगा, चलो हम कोई उपाय करते हैं। और राजा ने सबका स्वागत किया और सबसे एक ही प्रश्न किया, मरण धर्मा प्राणी का धर्म क्या है? मृत्यु जिसकी अति सन्निकट है उसके लिए करने योग्य कर्म क्या है? कोई संत बता नहीं। सारे संत इस बात का जवाब नहीं दे सक रहे हैं। सब लोग संत आपस में मन ही मन विचार कर रहे हैं। महामृत्युंजय जप करवाऊं राजा के यहाँ, कि सतचंडी पाठ करवाऊं, कि लक्ष्य चंडी पाठ करवाऊं? राजा का कल्याण कैसे हो? तो कहने का भाव ये है कि जजमान का कल्याण हो, उसके पहले आचार्य के मन में विश्वास हो कि हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जजमान का कल्याण। अब संतों के मन में ये विश्वास नहीं, भाई राजा का धन तो खर्च करवा देंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि महामृत्युंजय से लक्ष्य चंडी, सतचंडी, कोटि चंडी इसका उद्धार ही हो जाए। और यही सब विचार कर रहे थे तो भगवान की कृपा हो गई। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टै वृतश्च बालैरवधूतवेश। बोल सुखदेव भगवान की हो। सुखदेव बाबा प्रकट हो, तत्रा भवत, भगवान वहां उपस्थित हो गए, प्रकट हो। कैसे हैं? अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, कहते हैं निजाया श्री राधा कृष्णयोः तयोर दर्शन एव लाभस्तेन संतुष्टः। जो हृदय में भगवान राधा कृष्ण का सदा सर्वदा दर्शन कर रहा हो, अपने आप में संतुष्ट